भारत ने आज पाकिस्तान को बता दिया कि एक चुटकी सिंदूर की आखिर क्या कीमत है। भारत ने रात के 1 बजे ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई शुरू करता है और 1:25 में इसे समाप्त करता है। 25 मिनट के इस ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई में पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकाने पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाते हैं, जिसमें कई जो बड़े बड़े आतंकी संगठन और उसके जो है हेडक्वार्टर थे वो नस्ते नाबूद होने का काम करता है। वो पाकिस्तान जो लगातार भारत को खुद को ऑटोमिक शक्तियां होने का दम भर रहा था और धमकियां दे रहा था, वो आज जो है मुंह के बल गिरा है और आज उसको चोट लगी है। लेकिन देखिए वहां की मीडिया का, वहां के जो सोशल मीडिया है वो किस तरीके से दुनिया को प्रोपेगेंडा ये दिखा रहे हैं कि हमने भारत के 5 राफेल जहाज को निस्तनाबूद कर दिया, हमने उसे जमींदोज कर दिया। लेकिन एक तरफ जहां सरहदों पे हमारे सैनिक डटे हुए हैं तो दूसरी तरफ मोहम्मद जुबैर जैसे फैक्ट चेकर जो ट्विटर पे और फेसबुक तमाम जगह डटे हुए हैं, जो पाकिस्तान के हर मंसूबे को नाकाम कर रहे हैं। पाकिस्तान भारत को दुनिया के अंदर यह दिखाना चाह रहा है कि हमने उसके 5 फाइटर जेट गिरा दिए, लेकिन मोहम्मद जुबैर ये खोज कर तलाश कर लेकर आते हैं और तमाम पाकिस्तानी मीडिया को और उनके पत्रकारों को पूरी तरीके से एक्सपोज करते हैं। जो फुटेज वो वहां दिखा रहे थे कि श्रीनगर के एयरबेस को पाकिस्तानी सेना ने उड़ा दिया, वहां पे हमला कर दिया, ये तमाम चीजें पाकिस्तानी मीडिया दुनिया को दिखाने का प्रयास कर रही है। लेकिन मोहम्मद जुबैर जिस तरीके से आर्मी सेना पे डटी हुई है, वहां पे लड़ रही है, हमला कर रही है, उसी तरह से मोहम्मद जुबैर जो है वो सोशल मीडिया पे जो है इनके तमाम मंसूबे को नाकाम कर रहे हैं। इन्होंने कहा श्रीनगर में हमला, कई आरोप लगाया उन्होंने कि हमने राफेल मार गिराया, और इन्होंने ये भी खबर चलाया जो पाकिस्तान की मीडिया है कि सिख जो है, जो सैनिक है सिख आपस में भिड़ चुके हैं, गोलीबारी उनकी हो रही है, वो बगावत कर चुके हैं। इसको भी मोहम्मद जुबैर ने खंडन करने का काम किया, सबूत के साथ फैक्ट चेक करने का काम किया। और कई फेक अकाउंट जो इंडियन नाम से बनाया गया, जिसके अंदर यह दिखाया गया कि अब देखो पाकिस्तान हमें मार रहा है, लोग यहाँ के करहा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये तमाम इंडियन नाम से पाकिस्तानी अकाउंट बना करके भारत को जो है बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा है, जिससे मोहम्मद जुबैर फैक्ट चेकर ने तमाम मंसूबे को ध्वस्त कर दिया। देखिए जरा पाकिस्तान मीडिया को जरा सुनिए आप, ये किस तरीके से ये इसको जो अभी दर्द होना चाहिए, तकलीफ होना चाहिए, लेकिन ये खुशी मना रहा है कि हमने भारत के लिए, ये भारत के खिलाफ ये कर दिया, हमने 5 फाइटर जेट गिरा दिया। जरा इसको सुनिए और किस तरह से मोहम्मद जुबैर ने आगे कारनामा किया है। और 2 और नाम हम आपको बताएंगे जो पाकिस्तान के लिए इस वक्त दर्द, सिर दर्द बना गया हुआ है। सुनिए इसको। दुश्मन की 2 दनियाल चेक पोस्ट भी उड़ा दी है। पहले ब्रिगेड हेडक्वार्टर को उड़ाया और अब चेक पोस्ट को उड़ा दिया गया है। पाक फौज की जानिब से मिसाइल स्ट्राइक किया गया है। एक के बाद एक किरण, एक के बाद एक जवाब दिया जा रहा है। चेक पोस्ट उड़ा के रख दी। इससे पहले हमने आपको दिखाया वो तैयारा के जो पाकिस्तान ने मार गिराया। तो ये 3 नाम जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए सिर दर्द बना हुआ है, इसे इनके किसी भी मंसूबे को जो है कामयाब नहीं होने दे रहे हैं। 3 नाम हमने आपको बताया। जो पहला नाम है वो है मोहम्मद जुबैर, जो फैक्ट चेकर है, वो जो है पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे जो है कमान संभाले हुए हैं, ठीक वैसे ही जैसे बॉर्डर पे फौज हमारे कमान संभाले हुए हैं। दूसरा नाम जो एक राजनीति के से निकल के आ रहा है वो असदुद्दीन ओवैसी का है। असदुद्दीन ओवैसी लगातार सेना के अंदर जो लोग हैं उनका मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं और उन्हें ये मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि आपके साथ देश के हर लोग, हर जनता, देश के हर आवाम जो है आपके साथ खड़े। देखिए बिहार के अंदर एक चुनाव हुआ, चुनावी सभा में असदुद्दीन ओवैसी गए थे, वहां आपने देखा जो असदुद्दीन ओवैसी आमतौर पे टोपी लगाया करते थे, वो असदुद्दीन ओवैसी सर पे तिरंगा लपेट करके जो है पाकिस्तान को चेतावनी देने का काम कर रहे थे। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई एमएचई की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये माना गया, विक्रम मिस्त्री ने यह कहा कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी जो आतंकी हैं वो भारत के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए इस तरीके का कारनामा, जो हरकत जो हुआ पहलगाम के अंदर, वो करने का प्रयास किया गया। लेकिन भारत लगातार एकजुटता दिखा रहा है। देखिए एक नाम फिर जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, खलबली मचाया हुआ, देख असदुद्दीन ओवैसी, जिसको लेकर पाकिस्तान के ट्विटर पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके खिलाफ लगातार जो है प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी को गालियां बके जा रहा है। पाकिस्तान इतना बौखला गया असदुद्दीन ओवैसी से, पाकिस्तान इतना बौखला गया मोहम्मद जुबैर से, जो लगातार फैक्ट चेक कर रहे थे। देखिए एक नाम और जो है वो है कर्नल सोफिया कुरैशी का। ये नाम पाकिस्तान की मीडिया में भी खूब चल रहा है
और इनके खिलाफ भी, क्योंकि ये जो है वो हिंदुस्तान से है और ये मुसलमान है और जो है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम कर रही है अपने बयानों के जरिए, क्योंकि ये इस वक्त जब प्रेस ब्रीफिंग हुआ उसमें लीडिंग रोल ये अदा कर रही थी और पाकिस्तान के किस किस ठिकाने पे कहां कहां राफेल से जो हमला हुआ वो बताने का वो काम कर रही थी। तो इनकी चर्चा भी इस समय खूब ज्यादा है, लोग इनकी बहुत तारीफ कर रहे हैं और मीडिया जो चल रहा है, जो आपको हम बताते हैं कि सोशल मीडिया में खासकर किस तरीके से मोहम्मद जुबैर को ने क्या क्या फैक्ट चेक किया, जरा वो देखिए, और इनके तारीफ में लोग क्या कुछ कह रहे हैं जरा वो भी आपको बता दें कि एक अकाउंट तेजस्वी प्रकाश है, इसको जो है चेक करने का काम, देखिए यूजर आईडी बदल दिया, सब कुछ बदल दिया, लेकिन मोहम्मद जुबैर ने इसको पकड़ लिया कि ये तेजस्वी प्रकाश है जो राहुल गांधी की फोटो लगा रहा है और तमाम चीजें कर रहा है, ये आईडी पाकिस्तान की है। और पाकिस्तान के एक पत्रकार इसकी ही आईडी को बार बार रिपोस्ट करके, इसके पोस्ट को रिपोस्ट करके देश को गुमराह करना, दुनिया को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मोहम्मद जुबैर ने लिखा, पाक सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर पाक इज एम्पलीफाइंग ट्वीट बाई तीजू प्रकाश हुज अर्लियर आईडी वाज तीजू 786 ए पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट। तो मोहम्मद जुबैर ने फैक्ट चेक किया कि ये पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट है। अब लगातार मोहम्मद जुबैर जो है जब से ये स्ट्राइक हुआ तब से जो भी प्रोपेगेंडा निकल के आया सबको एक्सपोज करने का काम किया और ये भी एक्सपोज किया जिसके अंदर ये कहा जा रहा था कि भारत की सेना में जो सिख हैं वो सिख आपस में बगावत कर बैठे हैं, गोलीबारी चल रही है, उसको लेकर के भी अल्ट न्यूज के जुबैर ने उसका खंडन किया। वो तमाम चीजें आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा। अब जुबैर को लेकर लोग क्या लिख रहे हैं, इनकी तारीफ में क्या लिख रहे हैं, जरा वो भी हम आपको बताते हैं, फिर अजून ओवैसी क्या करे वो बताते हैं। देखिए प्रशांत शाह है जो लिख रहे हैं जुबैर के लिए, ही डिजर्व भारत रत्न इन द इंफॉर्मेशन एज, ही सिंगल हैंडली डिस्ट्रॉयड पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा, मोर पावर टू यू ब्रदर। जुबैर भाई यू आर ग्रेट एंड एवरी इंडियन इज प्राउड ऑफ यू। और दूसरा ट्वीट देखिए, दूसरा ट्वीट और आता है, देखिए तीन भारतीय हमने कहा जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, सोफिया को लेकर और जुबैर को लेकर। पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से इन तीनों को लेकर बौखलाया हुआ है, क्योंकि एक जो प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तानियों के तमाम जो ठिकानों पे हमला हुआ उसको लेकर जो है सबूत दिखाने का काम किया, दूसरा जो पाकिस्तान जो को जो है सीधा जो है उस पर हमला, उसके खिलाफ नारे लगवाने का काम, और पाकिस्तान को लेकर तमाम चीजें जो है असदुद्दीन ओवैसी ने किया और जुबैर ने फैक्ट चेक किया। उसको लेकर एक अकाउंट ने क्या लिखा देखिए, Sophia Qureshi addressing the press conference, Zubair is spoken the propaganda of Pakistani media, Owaisi is boosting the moral of the Indian army। तो ये तमाम चीजें इनको लेकर चल रहा है। एक अंकित मेंक है वो क्या लिख रहे हैं देखिए जरा, while Indian army is destroying Pakistani on border, Zubair is shooting Pakistani media's fake news on Twitter, now retweet will be hate Zubair today। तो कुल मिलाकर के ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस ऑपरेशन सिंदूर में एक तरफ जहां हमारे देश के सेना जवान जो है वो डटकर मुकाबला किए, तो दूसरी तरफ मोहम्मद जुबैर जैसे फैक्ट चेकर इन्होंने जो है पूरी तरीके से फैक्ट चेक करने का काम किया। असदुद्दीन ओवैसी का वो पुराना जरा भाषण आप देखिए जिसमें वो पाकिस्तान के मुर्दाबाद से लेकर पाकिस्तान को खुली धमकी जो है असदुद्दीन ओवैसी अपने मंचों से दे रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। अब आपको बताते हैं इस हमले के बाद क्या कुछ सेना के जो चीफ हैं उनकी तरफ से क्या कहा गया, असदुद्दीन ओवैसी क्या करे, जरा असदुद्दीन ओवैसी क्या करे वो आप सुनिए, फिर आगे हम बताते हैं। देखिए असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट आया, वो उन्होंने क्या कहा जरा वो देखिए आप। मैं हमारी रक्षा सेना द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर किए गए लक्षित हमलों का स्वागत करता हूं। पाकिस्तानी डीप स्टेट को ऐसी सख्त सीख दी जानी चाहिए कि फिर वो कभी दूसरा पहलगाम न हो। पाकिस्तान के आतंक के ढांचे को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। जय हिंद, ऑपरेशन सिंदूर। ये जो है असदुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया। अब देखिए क्या एक और जो है कर्नल जनरल KGS ढिल्लो ने ट्वीट किया, जरा देखिए, कहीं भी घुसकर दुश्मनों को सबक सिखाने में भारतीय सेना सक्षम है। गेंद अब पाकिस्तान के पाले में है, वो अगर कुछ भी करती है तो ये भारत के लिए एक्ट ऑफ वॉर होगा। मतलब भारत, देखिए हमारी जो आर्मी है उन्होंने भी कहा कि हमने पाकिस्तान की सेना पे हमला नहीं किया, हमने वहां के सिविलियंस पे हमला नहीं किया। हमारा जो ये ऑपरेशन सिंदूर था वो वहां के आतंकवादी ठिकाने थे, उनको ध्वस्त करना था, जिसको पाकिस्तान पनाह दे रहा था, जिसको पाल रहा था। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत
रात उस ठिकानों पे हमला हुआ जिसमें हाफिज सईद से लेकर तमाम जो आतंकवादी संगठन थे, उनके जो ठिकाने थे, हेडक्वार्टर थे, उसको पूरी तरीके से तबाह और नस्तानाबूद करने का काम किया, उस 9 ठिकानों को तबाह किया। अब अगर पाकिस्तान बदले की कार्रवाई करते हुए भारत के ऊपर स्ट्राइक करता है या कुछ ऐसा काम करता है तो इसको भारत अब एक्ट ऑफ वॉर के तरह लेगा, और वॉर में कुछ नहीं होता है, सिविलियन कहीं कुछ नहीं होता, जाता है सीधा जो है लड़ाई जो है सिविलियन टू सिविलियन भी हो जाता है और सब कुछ लड़ाई वहां पे फिर हो जाता है। तो कुल मिलाकर के अभी जो है भारत जो है वॉर नहीं किया, लेकिन अब पाकिस्तान कुछ करता है तो जरूर एक्ट ऑफ वॉर में इसे गिना जाएगा। ये बातें जो है वो जनरल लेफ्टिनेंट जनरल कह रहे हैं। तो अभी खबर ये आ रही है कि राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मोदी मिलने गए हैं और जो है ऑल पार्टी मीटिंग जो है वो भी जो है बुलाया गया है, जिसमें तमाम पार्टी, राहुल गांधी से लेकर तमाम लोग वहां पे रहेंगे। कुल मिलाकर भारत जो है पूरी तरीके से तैयार है हर उस जवाब का जो पाकिस्तान की तरफ से आएगा उसका जवाब देने के लिए। देखिए, एक नाम और चर्चा में आ रहा है, वो नाम है हिलाल अहमद का, जो पहले भारतीय राफेल जो जिन्होंने उड़ाया वो पहले भारतीय हैं, मोहम्मद हिलाल, जो राफेल उड़ाने का काम किया। इन अभी कोई आधिकारिक, देखिए ट्विटर में पोस्ट लगातार चल रहा है कि ये भी जो है उसके अंदर शामिल थे, जो कार्रवाई हुई, जो ऑपरेशन सिंदूर चला, लेकिन आधिकारिक पुष्टि कोई नहीं है कि राफेल में ये भी थे और ये भी ऑपरेशन में हिस्सा लिए थे कि नहीं। लेकिन हिलाल अहमद जो है वो पहले भारतीय हैं जो राफेल उड़ाए हैं। तो कुल मिलाकर तमाम जो धमकियां जो है पाकिस्तान अभी भी देने का काम कर रहा है। एक ट्विटर हैंडल से जो पॉलिटिशियन है पाकिस्तान के, वो क्या धमकी दे रहे हैं, अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। मीडिया तो इनकी जो है वो बेगैरत है ही, ये तो सुधरेगी नहीं, लेकिन जो पॉलिटिशियन है दर्द के बाद भी नहीं सुधर रहे। देखिए वो क्या किस तरीके से भारत को फिर धमकी देने का काम कर रहे हैं। भारत ने रात की तारीकी में जिस कमीनगी और बुजदिली का मुजाहरा किया और पाकिस्तान के निहत्थे लोगों पर हमला किया, उसका ख्याल था कि शायद वो हमें डरा सकता है, धमका सकता है और अपनी ताकत का इजहार कर सकता है। और आज हिंदुस्तान को मैं एक पैगाम देना चाहता हूं, आपने हमारी मस्जिद शहीद की, ये मस्जिद आपके निशाने पे है अरसे से, लेकिन ये याद रखें, अगर पाकिस्तान ने फैसला कर लिया तो फिर ना घास उगेगी, ना बिरला जी के मंदिर में घंटियां बजेंगी, न चिड़ियां चहकेंगी, न लोग अपने आप को महफूज समझेंगे। तो कुल मिलाकर भारत ने पहलगाम का बदला, वो जो 26 मौतें हुई उसका बदला ले लिया। भारत ने पाकिस्तान को बता दिया कि एक चुटकी सिंदूर की आखिर क्या कीमत है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते अगले वीडियो से बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।